हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और आप सबको साल की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम बात करेंगे डीजे गंज के न्यू ईयर की, क्योंकि ये बहुत चर्चा में था डीजे गंज का न्यू ईयर। क्योंकि जहाँ पे तीन तीन ब्लॉगर हो तो वहाँ तो न्यू ईयर की कुछ खासी तैयारी हुई होगी, ऐसा हम सबको लगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि दो जन के ब्लॉग तो हमने देख लिए, उसमें तो हमें कुछ खास नहीं दिखा। अब शायद बत्ती के ब्लॉग में हमें कुछ खास दिख जाए, मगर इन कुड़ी के ब्लॉग में बात करें तो उनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं था। सिर्फ साफ सफाई थी, जैसे कि हर रोज़ रहता है वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। इसके सेलिब्रेशन में सिर्फ कैलेंडर ही चेंज हुआ था, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ था। जिसके लिए ये अपने पिया का घर छोड़ के यहाँ पे आई थी, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ से छोड़ के यहाँ पे ये सफाई के लिए ही आई थी। और हमारी प्रीतो के ब्लॉग में तो न्यू ईयर अपने बेटे के साथ मनाया, तो वो तो अच्छी बात है, अपने बेटे के साथ मनाया। तो उसके ब्लॉग में हमें नाश्ता दिखा, इन लोग का फेवरेट पोहा। इस बार पोहा है, अगली बार जब रक्षाबंधन पे जब सेलिब्रेट हुआ था इनके घर में तभी चिल्ला बना था, सब लोग चिल्ला खाए थे। और आज पोहा खाए हैं। और एक चीज़ भी बनती है तो इतना वो बताते हैं जैसे कुछ खास चीज़ बन गई हो इनके यहाँ पे। तो इनका सेलिब्रेशन तो ऐसे हुआ। और हमारे बत्ती का ब्लॉग तो अभी आया नहीं, उसका आएगा तो अभी मालूम पड़ेगा कि कुछ खास हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि इसके उसमें सफाई हो गई, नाश्ता हो गया, खाने में कुछ खास रहेगा तो शायद हमें बत्ती के ब्लॉग में जानने मिलेगा। नहीं तो इनका न्यू ईयर तो मुझे फीका फीका ही लगा। और दूसरी साइड है हमारे नन्नू जीजा जी। हमारे नन्नू जीजा जी का तो अभी न्यू ईयर बोलेंगे, न्यू ईयर था और ये था, बहुत जोर शोर से चल रहा है। क्योंकि उनकी आई है बहन, तो उनका न्यू ईयर तो अच्छे से मंदिर में दर्शन करने गए, घूमने गए, शॉपिंग करने गए, तो इनका न्यू ईयर तो बहुत अच्छे से गुजरा। और हमारी प्रीतों का न्यू ईयर एकदम बुझा बुझा सा गुजरा। खुश रात बताने की कोशिश तो की है, मगर इन लोग के यहाँ पे कुछ नहीं होता। मगर प्रीतो को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता है। जैसे कि हमारी प्रीतो अगर नन्नूपुर रहती है, उसे खाने के लिए, खाने में और दूसरी तरह से कितने सुख होते हैं। खाने के लिए जो भी बोलेगी वो चीज़ें आ जाती है। और यहाँ पे क्या रहता है, पूरा दिन काम भी करो, घर भी संभालो, और ऊपर से अगर बहन आ गई तो उसके ताने भी सुनो, जैसा हम लोगों ने देखा है अभी के इसमें। और इसके बारे में तो अलग से बात करेंगे, अभी तो न्यू ईयर के बारे में ही बात करते हैं। तो ये तो था हमारे इसका न्यू ईयर। और हमारी चंदा दीदी, उसके न्यू ईयर की तो क्या बात करें। उनको अगर कोई सेलिब्रेशन रहेगा, कुछ त्यौहार आता है ना, तो इनके पास टाइम निकल आता है कि ये सेलिब्रेशन है। जैसे क्रिसमस आया था तो इन्होंने घर पे डेकोरेशन भी किया, तो डेकोरेशन भी हुआ, उसके लिए इनके पास टाइम निकल आया। और न्यू ईयर के लिए ये घूमने गए, उनके उसके लिए टाइम निकल आया। इनके पास सिर्फ टाइम नहीं निकलता तो अपने बेबी के इलाज के लिए, जो उसका स्कैन करवाना था उसके लिए इनके पास टाइम नहीं रहता। कभी इनके पास टाइम नहीं रहता, कभी डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता। मुझे तो समझ नहीं था डॉक्टर के पास कैसे टाइम नहीं रहता। ये जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, या कहीं चला गया होता है, या ये लेट हो जाते। और ज़्यादा करके देखेंगे तो ये लेट ही हो जाते हैं। तो ये तो इन लोग का न्यू ईयर है, इसके लिए इनके पास ये, इनका तबीयत भी ठीक है और इनका डॉगी भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी न्यू ईयर के बाद फिर इनका स्टार्ट हो जाएगा, या तो डॉगी की तबीयत आ जाएगी या बेटे की तबीयत आ जाएगी। ये है हमारी चंदा दीदी। जैसे एक टाइम था, मुझे चंदा दीदी के ब्लॉग बहुत पसंद थे। चंदा दीदी, हमारी प्रीतो, इसके ब्लॉग मुझे बहुत पसंद आते थे। मगर अभी को देखने जाएंगे ना, इन लोगों के ब्लॉग में ऐसा लगता है कि ये सब ड्रामा है, सिर्फ दिखाने के लिए ही ये करते हैं। और रही हमारी प्रीतो की बात, तो प्रीतो के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे प्रीतो की ये बात एक समझ में नहीं आती है कि वो लोग उसे वहाँ से निकाल देते हैं या ये खुद भाग के आ जाती है वहाँ से। सब कहते हैं, अभी इसके इसमें देखेंगे ना, तो जब ये महके में रहती, ससुराल में रहती है, इसके ब्लॉग में भी सब अच्छे कमेंट होते हैं। और नन्नू के साथ भी इसके सब ये अच्छे ही ब्लॉग रहते हैं। और जब ये महके आ जाती हैं तो इसके लिए बुरे बुरे कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी भी इसके साथ किसने बोला है कि नन्नू के पास चली जाओ, नन्नू के साथ तुम्हारे ब्लॉग अच्छे आते हैं, बेटे को भी बाप का प्यार मिलना चाहिए, ये वो।
अब हम नहीं बता सकते कि क्या सही है या गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीति की साइड से भी बोलते हैं कि नन्नू को ऐसे, नन्नू ही ऐसा है, वही नहीं संभाल पाता है। और अब हम देखेंगे कि प्रीति के बजाय अभी नन्नू जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी इतना खुश है कि पूछो मत। जैसे उसकी बहन आई है, उसके साथ इसके सेलिब्रेशन, बाहर खाने गए, रिश्तेदार आए तो बाहर खाने गए, सेलिब्रेशन के टाइम बाहर खाने गए, शॉपिंग की, तो इसकी खुशी तो ओवरफ्लोर हो रही है इनके ब्लॉग से। और यहाँ पे हमारी इसकी तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी प्रीतो ने आगे जब डिप्रेशन में थी तभी इसने बताया था कि मुझे वहाँ से नन्नू ने बोला था कि तुम चली जाओ मैके, कुछ दिन हो आओ। तभी इसकी मम्मी को शायद कुछ काम पड़ गया था, इसलिए वो एक दिन में वापस चली गई थी। मगर अभी इस बार लगता है तो ये वापस चली आई थी जब यहाँ पे अपनी मम्मी के यहाँ पे आई थी, तभी कंचन वहाँ पे थी, इनकी कंची। और जब ये यहाँ से जब वापस गई तभी वो चली गई थी, और ये जब वापस अपने मायके आई है तो कंची फिर से वहाँ पे आ गई है। तो ऐसा तो नहीं है कि तभी पोस्टपोन हुआ था वो चीज़ अभी हुई कि भाभी मायके जाएगी तभी ननंद आएगी रहने के लिए, ऐसा कुछ है। या इनकी मम्मी जो अभी डिप्रेशन में चल रही है, इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो शायद इनकी बेटी की वजह से उनकी तबीयत ठीक हो जाए और अच्छे से रहे, इसके लिए शायद इनको यहाँ पे भेज दिया हो और वो वहाँ पे रह रही हो इनकी बेटी, ऐसा भी हो सकता है। अभी ये हमें कोई भी बात क्लियर नहीं करते, यहाँ तक कि सब लोग इन्हें कमेंट भी करते हैं, ये तो ऐसे कमेंट का रिप्लाई तक नहीं होता है इनसे, तो इनका तो हम कह नहीं सकते। मगर प्रीति की लाइफ देखते जाए तो बहुत अलग सी चल रही है कुछ। अभी अभी तो इनके बीच में सब ठीक हुआ था और अभी फिर से इसमें देखने जाए तो बहुत जन बोलेंगे, मुझे भी कमेंट आया था कि आप नन्नू के बारे में बुरा मत बोलो। देखो, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती हूँ, जो सच लगता है, जो सही लगता है वही मैं बताती हूँ। आप लोग भी बताइएगा क्या सच है क्या सही है, आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपका न्यू ईयर कैसा गया ये भी मुझे बताइएगा, और मेरा न्यू ईयर कैसा रहा ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे न्यू ईयर में तो मैंने मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन किया और ख़ुद को थोड़ा पैम्पर किया और रिलैक्स किया। पैम्पर किया इसलिए कि थोड़ा अपना मेकओवर किया, मेकओवर करवाया, पार्लर में गई। हम लेडीज़ों को क्या है, पार्लर जाओ, शॉपिंग करो, तो बस वही खुश है। मगर वो खुशी तब मिलती है जब वो खुशी में हमारी फैमिली साथ हो। अकेले जाएंगे घूमने के लिए या पति को छोड़ के जाएंगे तो वो सेलिब्रेशन नहीं लगता है। यहाँ पति वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, पत्नी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है, तो सेलिब्रेशन नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है उस सेलिब्रेशन में। सेलिब्रेशन तो परिवार के ही साथ अच्छा लगता है। मेरे परिवार में सिर्फ अभी 3 जन ही है, और दूसरा सेलिब्रेशन तो हम अपनी फैमिली के साथ करेंगे जहाँ पे मेरी सास ससुर देवर देवरानी सब रहेंगे। तो उनके उसके वहाँ पे तो हम वैसे भी जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए। मगर अभी तो जैसे नया साल की शुरुआत का पहला ही दिन रहता है, वो मैंने मेरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। तो ये रहता है सेलिब्रेशन, ना कि एक यहाँ पे मनाएगा एक वहाँ पे बनाएगा। और एक तो जाने दोनों बहनों का आप देखो, एक पति को बताए काम के लिए यहाँ पे आके गई है, एक तो ऐसे ही आई है। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इनको अपने पतियों के बगैर इतना सुख कैसे आता है। पहले हमारी इन कुड़ी बात भी कर रही थी कि मुझे फ़ोन करती रहती थी, मोटू 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 ये करूँ, मोटू वो करूँ, मोटू ऐसे। अभी तो याद भी नहीं कर रही है मोटू को। न्यू ईयर पे बताया कि मोटू को फ़ोन किया, मोटू से बात की, मोटू का फ़ोन आया, कुछ भी नहीं। जो इनकी प्यारी सासू माँ है, जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनको भी तो इन्होंने, बड़े न्यू ईयर है, बड़ा दिन है, तो बड़ों का आशीर्वाद भी तो रहता है। वो कुछ लिया, ऐसा कुछ दिखाया, कुछ नहीं। और इनका जो असलियत जो रहती है वो हमें ये नहीं दिखाती, इनका जो दिखता है वो तो कुछ अलग ही रहता है। तो चलिए, और ये आधा तो हमें बिगाड़ने का काम भी करती हैं, ऐसा सब दिखा के, इंडिपेंडेंट बन के। तो चलिए, ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो यहाँ पे ही हम अपना ब्लॉग स्टॉप करते हैं। और अगला वीडियो देखना मत भूलना। अगला वीडियो अभी आएगा, इसके बाद मैं शूट करने वाली हूँ। तो अगला वीडियो हमारा रहेगा काम या महासंग्राम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।